बसपा खत्म नहीं हुई। बसपा जब तक है तब तक आपके ऊपर अभी भी अत्याचार करने की एक लिमिट है, एक लगाम लगी हुई है। जिस दिन बसपा वाकई में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, उस दिन वो लगाम बेलगाम हो जाएगी। तो फिर आज घरों से उठाया जा रहा है, शायद अब उसके बाद घरों में रहना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को जितना जल्दी उत्तर प्रदेश सहित देश के दलित समाज अगर समझ जाएगा तो बेहतर है, वरना आप बसपा का विरोध करते रहिए। बसपा को गिराने के चक्कर में आप खुद कब गिर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक गिद्ध जो है इस समय फिर से सड़कों पर निकल चुके हैं। जी हाँ, राजनीति के आज ऐसे आपको दो गिद्ध दिखाऊंगा जो पंख फैला करके फड़फड़ाते हुए निकल चुके हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक गिद्ध है, वो जब किसी दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होती है, इनकी इज्जत लूट ली जाती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली जाती है, तो ये राजनीतिक गिद्ध जो है अपने बिल में छिप जाते हैं। उस समय इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो लोग बसपा का विरोध करते थे और बसपा की राजनीति के ऊपर हमेशा बयान देकर के कहते हैं कि बसपा की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, तो जब जब बसपा कमजोर होगी और जब जब बसपा समाप्ति की तरफ जाएगी, तो यकीन मांगिएगा कि इस देश के अंदर दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। और मौजूदा दौर में यही स्थितियां हो रही हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक गिद्ध जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। दलित समाज सावधान, अभी भी मौका है, बसपा के साथ मजबूती के साथ जुड़िए। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी इस समय राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी संभल जाने के लिए आज सड़कों पर उतर चुके हैं लाव लश्कर लेकर के। हजारों की संख्या में समर्थक भी पहुंचे और पूरा का पूरा नोएडा जो है इस समय जाम हो चुका है। राहुल गांधी संभल जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने संभल हिंसा में। वहीं अब समाजवादी पार्टी के दूसरे चेहरे में देखेंगे आप उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव को। कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। राहुल गांधी को समय मिल गया है कि जाकर के वहां पर वो पूछताछ करेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे संभल में। वहीं अखिलेश यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि 5-5 लाख रुपए को वो मुआवजा भी देंगे, यानी कि सहायता राशि भी देंगे। संभल में मारे गए तमाम चेहरों को दीजिए, बेहतर है, ऐसी चीजों में जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो तमाम चेहरे हैं, इनको मैंने क्यों कहा कि राजनीतिक गिद्ध है। संभल हिंसा में राहुल गांधी को समय मिल गया जाने के लिए, अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए पर व्यक्ति देने का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन इसी मैनपुरी के अंदर एक दलित समाज की बेटी की इज्जत लूट ली जाती है समाजवादी पार्टी के समर्थक के द्वारा। उपचुनाव के दौरान वो कहती है कि हम वोट नहीं देंगे, घर से उठाकर ले जाते, उसकी इज्जत लूटी जाती है और हमारे बीच में वो बेटी है भी नहीं, अपनी जान गंवा चुकी है। अभी हालिया जौनपुर की घटना में जिस तरीके से वहां पर 15 साल की मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है, वो भी जान गंवा चुकी है। ये उन जगहों पर आखिर क्यों नहीं जाते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से बड़ी घटना घटी दलित समाज की बेटी के साथ, उस समय ना राहुल गांधी को मौका मिलता है जाने के लिए, ना ही अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं और ना ही मैनपुरी में पहुंचते हैं, यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी सांसद है। तो सोचिए इन राजनीतिक गिद्धों के नजर में देश के दलित समाज की हैसियत क्या है, औकात क्या है, शून्य है। यानी देश के अंदर दलित समाज अगर मरता है, दलित समाज अगर जान जाती है उसकी, तो उसकी जो जान की कीमत है, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, एक चींटी के बराबर है। देश में कहीं भी कोई घटना होगी तो पंख फड़फड़ाते हुए राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव राजनीतिक गिद्ध बन करके पहुंच जाएंगे, हो हंगामा करेंगे, नौटंकी करेंगे, यहां तक कि पैसे रुपए भी देंगे। लेकिन जब एक दलित समाज के बेटे और बेटियों की जान जाती है, तो दोनों चेहरे जैसे लगता है गूंगे और बहरे हो चुके हैं। और फिर इन दोनों गूंगे बहरे चेहरों के बीच में एक शेरनी का पदार्पण होता है, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे खुलकर के उन तमाम मुद्दों पर अब आवाज उठाती है और कहती है कि गलत है तो गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब गलत करने वाला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी अगर कोई अपराध करना है तो अपराधी को देखते हैं कि कहीं अपराध करने वाले किसी वर्ग विशेष से तो नहीं है, हमारा वोट बैंक का समीकरण तो खराब नहीं हो जाएगा। फिर ये संभल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अखिलेश यादव उसी संबंध में 5 लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों चेहरे मैनपुरी में दलित समाज की बेटी के घर नहीं जाएंगे। ये अयोध्या में दलित समाज की बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो नहीं जाएंगे। ये जौनपुर में अत्याचार होता है तो नहीं जाएंगे। वहां पर लोगों ने वहां पर भी अपनी जान गंवाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दलित समाज के हैं और उनके ऊपर अत्याचार करने वाले एक जात, एक वर्ग विशेष से आते हैं, जिस वोट बैंक के लिए पागल हो जाते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो तुष्टिकरण करने वाले वो दोनों नेता थे। इनकी शक्लों को देखिएगा, राजनीतिक गिद्ध है इस समय के। तो बसपा का विरोध करिए, खूब करिए आप बसपा का विरोध।
आपको लगता है कि बसपा का विरोध करके इन दोनों के हाथों में सत्ता देकर के आप कुछ बेहतर पा जाएंगे, तो यकीन मानिएगा अभी तो शुरुआत है। घरों से बेटियां उठाई जा रही हैं, मना करने पर कि आप सपा को वोट नहीं देंगे, आप समर्थक नहीं तो घर से बेटियां उठा ली जा रही है, इज्जत लूट ली जाती है, यहां तक कि उनकी जान भी चली जाती है। ये शुरुआत है। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया कि 8 बीघे की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली गई दलित समाज की इसी मैनपुरी के अंदर। तो इस समाजवाद और समाजवाद का लठ और राहुल गांधी का तुष्टीकरण जो है आपको ले डूबेगा। दलित समाज के बेटे बेटियों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए गए इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के द्वारा। एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से नहीं निकलता। अभी हालिया प्रयागराज के अंदर एक 15 साल के दलित समाज का नहीं, वो समझिए कि यादव समाज के एक युवक था। यादव समाज से आने वाले एक 15 साल के मासूम की किस तरीके से बेरहमी के साथ उसको जान ले ली गई। एक शब्द राहुल गांधी नहीं बोलते अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अपराधी था एक वर्ग विशेष का था। तो सोचिए कि इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, बसपा का विरोध करते हैं ना, जब जब बसपा निचले पायदान पर जाएगी, बसपा की देश के अंदर राजनीतिक हैसियत अगर जितना ही नीचे जाएगा उतना ही दलित समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको सीधे तौर पर समझ लीजिएगा कि बसपा नीचे होगी तो आपके ऊपर अत्याचार की ग्राफ ऊपर होगा, बसपा ऊपर होगी तो अत्याचार का ग्राफ नीचे होगा। दोनों चीजें आपके हाथों में है, फैसला आपको करना होगा कि आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण के ऊपर उसे बढ़ावा देकर के और ऊपर ले जाना चाहते हैं, या फिर बसपा जैसी पार्टियों को बहनमौती को मजबूत करके उस ग्राफ को जो है अत्याचार के उसको नीचे लाना चाहते हैं। फैसला अब आपके हाथों में होगा। आज पूरे देश के अंदर नौटंकी चल रही है। राहुल गांधी सड़क पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से गाड़ी पर चढ़ करके नौटंकी शुरू हो चुकी है। वही हाथों में पुराना उनका स्टाइल, लाल डायरी लेकर के संविधान संविधान चिल्लाने वाले, गला फाड़ने वाले कि मुझे तो भाई नेता प्रतिपक्ष हूं, कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे तो संभल जाने से नहीं रोकना चाहिए। राहुल गांधी आप नेता प्रतिपक्ष है, सवाल ये उठता है कि आप नेता प्रतिपक्ष क्या किसी एक धर्म विशेष के लिए बने या फिर पूरे देश के लिए है? और अगर पूरे देश के लिए है तो संभल जा रहे हैं, तो मैनपुरी क्यों नहीं जा रहे? सवाल ये उठता है। दलितों का वोट चाहिए। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को लेकर के आप ये संविधान दिखा रहे हैं, उसी वर्ग विशेष और समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आपकी जुबान खामोश क्यों हो जा रही है? तो ये सबसे बड़ा देखिए सवाल इस समय है कि दोनों चेहरे किस तरीके से दलित समाज का वोट लेंगे। एक पीडीए बनाता है, कहता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको भागीदारी देंगे। अब सोचिए कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव संभल में तो 5 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन मैनपुरी में उनकी पत्नी जहां से सांसद है, दलित समाज की बेटी को घर से उठा करके उसकी इज्जत लूटी जाती है। हमारे बीच में वो मौजूद नहीं है, अब उसके परिवार से मिलने का इनके पास समय नहीं, 1 रुपया देने का मौका नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि संभल में तो लाखों बांटेंगे, लेकिन दलित समाज के लिए एक चवन्नी नहीं निकलती है, ना ही अखिलेश यादव ना ही राहुल गांधी के पॉकेट से। तो ये असली चेहरा था देखिएगा पीडीए के नारा देने वालों का, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, दिन रात आपको ठगते हैं। 37 सीटें ले ली आपके नाम पर, लेकिन आपके ऊपर जब उत्पीड़न होता है तो कानों में रुई डाल करके दोनों चेहरे बैठ जाते हैं। और जैसे ही संभल का मामला आता है, देखिए राहुल गांधी की नौटंकी शुरू। गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, हाथ में संविधान है, फिर से दलित और मुस्लिम समाज को गुमराह करके ये जो कहते हैं ना कि राजनीति करते हैं गिद्धों वाली, यानी कि लोग अपनी जाने गंवाते हैं और इनको राजनीति का कहीं ना कहीं कहिए कि वहां से एक पावर मिल जाता है। यानी लोगों की जब जान जाएंगी तो इनको पॉलिटिकल पावर मिलता है, नौटंकी शुरू हो जाती है, सड़कों पर उतरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक सिलेक्टेड पर्सन के लिए। फिर सवाल वही उठता है कि आखिर देश के अंदर आप नेता सबके लिए हैं या फिर किसी जात धर्म विशेष के नेता हैं? ये सवाल है। तो बसपा से दूरी बनाने वाले तमाम चेहरों के लिए आज की खबर है, सोचना होगा कि जब आपके ऊपर अत्याचार होगा तो इसी देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष ना राहुल गांधी एक जुबान उठाते, एक सवाल नहीं उठाते हैं आपके लिए, ना ही उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की पद संभालने वाले समाजवादी पार्टी आपके लिए सवाल उठाती है। सवाल कौन उठाता है दलित अत्याचार के ऊपर देश के अंदर? तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे, जिसे आप दूरी बना करके कह रहे हैं वो खत्म हो गई। बसपा खत्म नहीं हुई। बसपा जब तक है तब तक आपके ऊपर अभी भी अत्याचार करने की एक लिमिट है, एक लगाम लगी हुई है। जिस दिन बसपा वाकई में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, उस दिन वो लगाम बेलगाम हो जाएगी। तो फिर आज घरों से उठाया जा रहा है, शायद अब उसके बाद घरों में रहना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को जितना जल्दी उत्तर प्रदेश सहित देश के दलित समाज अगर समझ जाएगा तो बेहतर है, वरना आप बसपा का विरोध करते रहिए। बसपा को गिराने के चक्कर में आप खुद कब गिर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मौजूदा दौर की देश के अंदर जो राजनीतिक एक विचारधारा चल रही है, उस पर चर्चा करने का विषय था कि आखिर बसपा और बसपा की जो आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो जरूरी क्यों है आपके लिए और समाज के लिए? क्योंकि जिस दिन ये विचारधारा समाप्त हो गई, उस दिन आपका क्या हाल होगा सोचिएगा।
इस समय तो बहन मायावती जैसा चेहरा भी मौजूद है और वो विचारधारा भी कहीं ना कहीं मजबूत है, उसके बावजूद भी घरों से बेटियां उठाई जा रही हैं। ये नेता प्रतिपक्ष का पद निभाने वाले राहुल गांधी की जुबान खामोश हो जाती है और अखिलेश यादव की खामोश। वहीं संभल मामले में सड़कों पर उतर करके इनकी नौटंकी चालू है। तो समझ लीजिएगा कि बसपा आपके लिए क्यों और कितनी जरूरी है। उम्मीद है कि आज की खबर देख करके आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ जो पीडीए का नारा देने वाले थे उनके चेहरे को देखिएगा कि किस तरीके से 5-5 लाख रुपए बांटने का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार हो जाते तो एक चवन्नी नहीं निकलती इस समाजवाद के नाम पर जो वोट लेने वाले चेहरे हैं। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे वो चेहरे थे जो आज सड़कों पर उतर करके फिर से वही पुरानी नौटंकी खेलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो है संभल से शुरू होती है। तो ऐसे चेहरों से बच करके रहिएगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जो सर्व समाज को लेकर के लड़ाई लड़ती है, यानी गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखती है, ये सच्चाई सबके सामने आए। और ऐसे नकली मुखौटे लगा करके घूमने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे जो चेहरे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी सच्चाई भी लोगों के बीच में खुल करके आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे बेईमानों की चेहरे का जो नकली मुखौटा है हम और आप मिलकर के उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।